जय हिंद। मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज में। झारखंड के पलामू के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के रेवारातू गांव में शुक्रवार को एक पत्थर माइंस में हुए जोरदार विस्फोट ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। जानकारी के अनुसार विस्फोट इतना तेज था कि आसपास के गांवों तक इसकी आवाज सुनी गई और पहाड़ी के पास बसे घरों पर छोटे बड़े पत्थरों की बारिश होने लगी। सबसे चिंताजनक मामला तब सामने आया जब स्कूल के बाहर पढ़ रहे बच्चों से करीब 10 फीट की दूरी पर एक बड़ा पत्थर आकर गिरा। गनीमत यह रही कि कोई बच्चा इस हादसे में घायल नहीं हुआ, लेकिन इस घटना ने ग्रामीणों में भय और आक्रोश दोनों को बढ़ा दिया है। ग्रामीणों के मुताबिक एक अधेड़ व्यक्ति अपने घर की छत पर काम कर रहे थे, तभी अचानक एक भारी पत्थर उनके बिल्कुल पास आ गिरा। यह घटना किसी बड़ी अनहोनी का संकेत थी। सौभाग्य से वे भी बाल बाल बच गए। विस्फोट के बाद गांव में दहशत का माहौल इतना बढ़ गया कि शनिवार को अधिकांश ग्रामीण घरों में बंद रहे। यहाँ तक कि लोग अपने मवेशियों को भी चराने बाहर नहीं ले गए। ग्रामीणों का कहना है कि माइंस शुरू होने के समय से उन्होंने ऐसी दुर्घटना का खतरा जताया, लेकिन उनकी चिंताओं को अनदेखा कर दिया गया। आपको बता दें कि यह बड़ी वही माइंस है जिसे शुरू करने के दौरान 5 नवंबर को पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों के बीच विवाद हुआ था। स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि वहां पत्थरबाजी तक हुई। उस समय 2 पुलिस जवान घायल भी हुए थे, जबकि बाद में हुए लाठीचार्ज में कई ग्रामीणों को चोट आई थी। जानकारी के मुताबिक रेवा रातू माइंस का संचालन श्री विनायक कंस्ट्रक्शन द्वारा किया जा रहा है। शुक्रवार के इस हादसे के बाद लेस्लीगंज थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि सुरक्षा के सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और भविष्य में इस तरह की लापरवाही नहीं होगी। लेकिन ग्रामीण इस आश्वासन से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि जब तक प्रशासन स्वयं हस्तक्षेप नहीं करेगा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए जाएंगे, तब तक उनकी जान माल का खतरा बना रहेगा। ग्रामीणों की मांग है कि माइंस में विस्फोट की प्रक्रिया को नियंत्रित किया जाए, सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए और आबादी वाले क्षेत्रों में ऐसे भारी ब्लास्ट पूरी तरह बंद किए जाए। फिलहाल प्रशासन की ओर से जांच की बात कही गई है, लेकिन ग्रामीणों के भय और नाराजगी को देखते हुए यह मामला और भी गंभीर होता जा रहा है। अब हम सवाल पूछते हैं कि क्या जिस दिन माइंस को बंद कराने के लिए ग्रामीण अपने जोर शोर से दम लगा रहे थे, रोक रहे थे, उस दिन पुलिस प्रशासन दल बल के साथ पहुंचकर ग्रामीणों के साथ रोकने की कोशिश की, ग्रामीणों के साथ झड़प हुआ, ग्रामीण को रोकने के पूरे प्रयास पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया और माइंस को सुचारू किया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या एक घटना घट गई फिर भी पुलिस प्रशासन क्यों? ये सवाल पूछूंगा और जरूर पूछूंगा, क्योंकि ये जनता की जान की बात आ गई है। क्योंकि जो हाल में ब्लास्ट हुआ है, उस ब्लास्ट से कई लोगों की जान भी जा सकती थी। गनीमत ये रही कि उस ब्लास्ट में किसी की जान की हानि नहीं हुई, लेकिन जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन उस दिन झड़प किया, ग्रामीणों को रोका, क्या पुलिस प्रशासन ये इसकी जिम्मेदारी लेती है? तब आखिर पुलिस प्रशासन कदम क्यों नहीं उठाती? तमाम ऐसे कई रिपोर्ट को देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। क्राइम फ्री इंडिया न्यूज को देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत। और उधर से जो कि भड़ा भड़ा करते थे आ रहा है पखल, हम थोड़ा सा नेव गए और सटले बगल में तुरंत दुहारी के सामने गिरा। आपका घर है? हमारा घर है, घर के छत पर थे? छत पर थे हम, ऊपर कुर्सी पसारे थे। मतलब कपार के ऊपर से हाँ, चढ़ गया? ऊपरे से आ रहा था, हम नेहुर गए। बैठ गए? हाँ, अब गिरा तुरंत हम सीढ़ी पर से उतर के और आधा बाता पर से सड़क के नीचे छिप गए। जान के खटन जान में कितना डर लग रहा है? अब डर के मारे अब तो उतर के लुका गए हैं देवाल। मतलब आज बैरो चलावे नहीं गए हैं जैसा कह रहा है, लेकिन हैं? कामों पर नहीं गए हैं जैसा लेकिन कह रहा है। हाँ, एक ही पत्थर था कि और भी पत्थर? नहीं, एक पत्थर था, अगल बगल में गिरा तो उसको नजर पर नहीं पड़ा। बाकी जो बड़का पत्थर था तो वो गिरा तो उसको देखे आँख बंद हो गया, गलास माने बाजा, हम नीचे उतर गए। फांदी कै किलो के पत्थर होगा कम से कम से कम 20-25 किलो होगा।
के डेट में बुझाया जान नहीं बचेगा। हम तोड़ी में पानी मोड़ रहे थे मगर उनसे बहुत पखल आया, मगर हम बखार तक छिप रहे थे, मगर से में पखल बगल से गिरा। हमें डर हो गया तो फिर हम बाद में घर चल आए। फिर देखे जे पखल स्कूल के पास है। एक बाद फिर मधु भूइया के घर के पास पखल देखे 25-30 किलो के। ये आज देख रहे हैं अपना घर के पास लगभग 400-500 ग्राम के पखल है। हम लहसुन कोड़े गए थे, आज देख रहे हैं, आज नजर पड़ रहा है जो वहाँ एगो हमारे घर के पास पखल है। क्या कहना चाहेंगे जिला प्रशासन से, पलामू उपायुक्त से? तो अभी तक ले तो अपना कोई ध्यान नहीं है। हम लोग को जान चल जाएगा तो कोई अधिकारी नहीं ऐसी कर रहा है। कल आइबो किया प्रशासन तो कह दिया कि ना अथी ब्लास्ट कम लगाइए, तो कम लगाइए तो हमें के जान चल जाएगा कखनी, तो कम के लगाएगा। अभी मर जाते कल तो कम लगा के पीछे क्या करेगा। क्या नाम है? हमारा नाम है बबूलाल यादव। कहाँ से? धावादी टोला हॉस्पिटल के रहने वाला है। कल ब्लास्टिंग के बाद बच्चों को कितनी परेशानी हुई, थोड़ा विस्तार से बताइए। अ, प्राथमिक विद्यालय होशिर में हम यहाँ आए। इसके बाद अपना बच्चों को पढ़ा रहे थे। ठंडी के चलते रूम से बाहर निकलकर बाहर बैठे हुए थे। उसके बाद 11:15 5/12/2022 को एकाएक स्कूल के बगल में पहाड़ी है जहाँ माइनिंग चलता है, वहाँ से ब्लास्ट किया गया स्टोन को। ब्लास्ट करने के बाद वहाँ से तेज गति से, मैंने देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे पत्ती आ रहा है, लेकिन वो पत्थर था। और आने के बाद हमारे बच्चे बैठे हुए थे, उसके करीब 15 फीट के नज़दीक में ला करके पत्थर गिरा। हम बच्चे को लेकर के अंदर रूम में चले गए। रूम से निकल के देखे तो पत्थर हमको मिला। इसके बाद गांव के और लोग, पब्लिक लोग आया, देखा, बहुत सारे पत्थर मिला उस जगह। माइंस तो को लगने से बच्चों को कितनी परेशानी है, आपको कितनी परेशानी, स्कूल को कितनी परेशानी? परेशानी तो सर है, मान लीजिए कि माइंस चल रहा है, वो लोग कब क्या ब्लास्ट करेगा, किस तरह से करेगा, हमको तो कोई उसको सूचना नहीं दिया जाता है। तो ब्लास्ट करेगा, कहीं पत्थर आएगा, बच्चा पर गिरेगा कि स्कूल पर गिरेगा कि और किसी पर गिरेगा, तो बताया नहीं जा सकता है सर। क्या आपका नाम था? मेरा नाम श्रवण कुमार राम, प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय होशिर, धावड़ी।